हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बैंकट का सीन हमको दिखाया जा रहा था, जहां पर एलेक्स बैठा हुआ होता है क्योंकि वो इस जगह का स्पेशल गेस्ट बनकर आया था। और साथ ही यहाँ पर उस ओल्ड मास्टर को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर एलेक्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे और कह रहे थे कि आप इन्हें देख रहे हैं, ये जो हमारे सामने बैठे हुए हैं ये पेट्रियार्क हैं एंशिएंट डीमन क्लैन के। और हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा हम्बल नज़र आ रहा था एलेक्स की तरफ, और कह रहा होता है कि लिटिल फ्रेंड, आपके जैसा टैलेंट वाकई में बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। मैं तो वाकई में आपसे मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुआ हूँ। जिसके बाद एलेक्स वहाँ पर ड्रिंक करने लग जाता है, तभी एक हर्ब्स वहाँ पर उड़ता हुआ वहाँ से जा रहा होता है। तभी रैबिट गर्ल उसको देख लेती है तो फिर तुरंत ही उसके पीछे पीछे भागने लगी होती है। और यहाँ पर जैसे जैसे वो जा रहा था आगे की तरफ, तभी वो भी उसके पीछे ही जा रही होती है। तो यहाँ पर हमारे 8 आर्म वाले एल्डर कहने लग जाते हैं कि बच्ची, तुम वहाँ क्यों जा रही हो, चलो वापस आ जाओ। लेकिन वो फिलहाल उनकी बात नहीं सुनती है। जिसके बाद यहाँ पर अभी फिलहाल वो इसको इग्नोर करते हैं और कह रहे हैं मिलो, ये जो बंदे यहाँ पर बैठे हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और उनका नाम मिस्टर ली हमें बताया जाता है। मिस्टर ली तो एलेक्स से मिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे और कह रहे होते हैं कि माय फ्रेंड, आप तो वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा शख्सियत हो और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में आगे जाके भी आप इसी तरीके से चीज़ों को हमारे साथ निभाएंगे और जो हमारे और आपके बीच में दोस्ती हुई है आप इसे नहीं भूलोगे। वही कहते हुए खुश हो रहे थे। तभी एलेक्स भी कह रहा होता है कि बिल्कुल जूनियर इसके बारे में ध्यान रखेगा। अब वो एलेक्स का हम्बल नेचर देख के बहुत ही ज़्यादा खुश थे और कह रहे होते हैं कि ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जब मैं किसी को देख रहा हूँ इतने ज़्यादा हम्बल नेचर के साथ, बहुत ही ज़्यादा डिलाइटफुल, मुझे बहुत खुशी हुई है। जिसके बाद वो खुश होते हुए एक बोतल अपने पास में से निकाल लेते हैं और कह रहे थे कि ये एक बोतल है जिसके अंदर होली मेडिसिन यहाँ पर कैरी करी हुई है और उम्मीद करता हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी वहाँ पर आ चुकी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी नज़र आ रही होती है, उसके क्लोथ भी बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़र आ रहे थे। और तभी यहाँ पर वो एलेक्स को उसे एज अ गिफ्ट के तौर पे यहाँ पर कह रहे होते हैं। जिसके बाद डीमन क्लैन के जो पेट्रियार्क थे वो कह रहे होते हैं कि वाकई में इनके ट्राइब के जो लेडीज़ हैं और साथ ही ब्यूटी का स्टैंडर्ड वो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन फिर भी मेरे क्लैन के अंदर भी कुछ कम चीज़ें मौजूद नहीं हैं। और यहाँ पर वो एलेक्स को कुछ मेडिसिन भी दे रहे होते हैं जो कि एक पोर्ट के अंदर रखी हुई थी। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जो कि एकदम ही स्केल्टन जैसी नज़र आ रही थी। और तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स तो इसे देखकर हताश सा ही हो जाता है। तभी यहाँ पर कह रहा होता है कि वाकई में यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी है मेडिसिन के अंदर, लेकिन लड़कियों के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि लड़कियों के मामले में फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। और एलेक्स यहाँ पर इनकार कर देता है इनडायरेक्टली। लेकिन तभी यहाँ पर एलेक्स का जो फ्रेंड था उसे ही सब कुछ देख के अंदर ही अंदर मन में काफ़ी लड्डू फूट रहे होते हैं। वो कह रहा था कि यहाँ पर मेरे फेस पे भी किसी का नाम लिखा हुआ है, आखिर यहाँ पर कौन है जो कि मेरे फेस पे लिखा हुआ है, ये नाम सुन लेगा। तभी यहाँ पर उस फेरी को देखते हैं जो कि इनके साथ ही थी और मोटू के एक्सप्रेशन देख के वो कहीं ना कहीं भाप चुकी होती है कि मोटू के दिल में क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर इनका फ्रेंड कह रहा होता है कि फेरी वेली के अंदर शायद से ये लास्ट चीज़ होगी। खैर जो भी हो, मुझे तो सच में समझ नहीं आता कि आखिर ये चीज़ें कब तक ऐसे ही चलने वाली। और उम्मीद करता हूँ कि आगे अब आप लोग इस माना एरोजियन से ख़ुद को आराम से आज़ाद कर लें और ये जो सफरिंग है आप सभी लोगों की वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। जिसके बाद रैपिड गर्ल को भी देखते हैं जो कि फ़िलहाल यहाँ पर उस हब के पीछे पड़ी हुई थी और लगातार फ्लाई करते हुए उसके पीछे ही जा रही होती है। तभी यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि लिटिल फ्रेंड, उसको चीज़ मत करो, मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे पास आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी होली मेडिसिन है। और वो तुरंत ही उसे और भी ज़्यादा पावरफुल और अच्छी मेडिसिन ऑफर कर। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ़िलहाल तो यहाँ पर ये सारे के सारे फोबिडन एरिया के अंदर ही आ चुके होते हैं और यहाँ पर सभी बैठे हुए थे। और रैपिड गर्ल तो बैठी हुई अपनी उसी मेडिसिन को कंज्यूम कर रही थी जो कि अभी उसे हाल ही में मिली है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। और तभी एलेक्स भी यहाँ पर बैठा हुआ था और कह रहा होता है कि
वैसे यहाँ पर बैंक कट को अटेंड करना बहुत ही ज़्यादा टायरिंग होता है, मैं तो थक गया हूँ। इवन यहाँ पर मुझे तो ऐसा लगता है कि गोड से फाइट करना ज़्यादा आसान है बैंक कट को अटेंड करने से। हालांकि यहाँ पर जो थंडर स्टॉर्म है वो एक्सट्रीमली डेंजरस था। तभी यहाँ पर अपनी रैबिट गर्ल कह रही होती है कि हाँ, वाकई में ये बात तो तुम सही कह रहे हो, मैं तो ये सोच रही थी कि तुम जिंदा भी रहोगे या फिर नहीं। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन यहाँ पर ये लोग भी बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से सफ़र कर रहे हैं। और रही बात विलो गोड की, तो क्या वो एक बार फिर से खुद को डिस्ट्रॉय करने वाली है? मैं भले कैसे ही यहाँ पर ये सब कुछ खड़े होकर देख सकता हूँ, मुझे उनकी हेल्प करनी ही होगी। और इसलिए क्योंकि यहाँ पर इतने ढेर सारे लोग मौजूद हैं जो कि हमारे दुश्मन हैं, तो हमें भी ढेर सारे लोगों को जमा कर लेना चाहिए और उनको इकट्ठा करके अपनी पावर का एक सोर्स बढ़ाने के बारे में एलेक्स सोच रहा होता है। और कह रहा था क्योंकि हमें इतने पावरफुल एनिमी के अगेंस्ट फाइट जो करनी है। लेकिन एलेक्स अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्पल लाइटनिंग वहाँ से निकलने लग जाती है। सभी लोग उसे देखकर थोड़ा शॉक्ड हो चुके थे और देख रहे होते हैं कि आखिर ये लाइट कहाँ से निकल कर आ रही है। जिसके बाद एलेक्स कह रहा होता है कि अभी यहाँ पर एक हॉर्न बजा था, क्या तुमने नोटिस किया? साथ ही माना सर्जिंग जो है, मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तरीके से यहाँ पर हो रही है। और एलेक्स कह रहा था कि क्या यहाँ पर कोई फिगर है जो कि अपीयर हो रहा है? तभी यहाँ पर एलेक्स का साथी उसे इस बारे में आगाह करता है और कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई एनिमी ज़रूर से ही मौजूद है। तभी यहाँ पर वो जो फेरी थी वो कह रही होती है कि हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता तो फिर 8 आर्म वाले जो एल्डर हैं वो तो हमें पहले ही बता चुके होते, तो क्या वो जानबूझकर यहाँ पर किसी को हाइड करके रखे हुए हैं? यहाँ पर तभी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज़ होती है और एलेक्स नोटिस करता है कि उसके सामने तो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन आकर खड़ा हो चुका है और वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, उसके अराउंड कुछ चेंज बन रही थी जो कि तुरंत ही वो तोड़ लेता है और फिर एक बार फिर से पर्पल लाइटनिंग आकर स्ट्राइक करती है। तभी एलेक्स वहां पर डट के खड़ा हो जाता है देखने के लिए कि आखिर मसला है क्या। तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर ये जो बंदा है वो अभी तक यहाँ सील था, लेकिन अब फिलहाल वो यहाँ पर आज़ाद हो चुका है। जिसके पास को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद से ये यहाँ पर काफ़ी एक्सट्रीमली टेरिफाइंग पावर को अपने अंदर कैरी करता होगा। और वो बंदा था भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और एलेक्स कह रहा होता है कि ये तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वही थीफ है जो कि पहले भी आकर हमको परेशान कर चुका है। जिसके बाद एक काफ़ी बड़ा सा टेलीपोर्टेशन एरे टाइप वहाँ पर ओपन हो जाता है और एक काफ़ी बड़ा सा हैंड इन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा था, इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए और साथ ही इनको ख़त्म करने के लिए भी। जैसे ही यहाँ पर ये हैंड आगे बढ़ता है तो मोटू एंड अदर तुरंत ही अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। मोटू अपनी 10,000 सोर्ड फॉर्मेशन को समन करता है, साथ ही यहाँ पर वो बंदा अपना एरो एंड बाव निकाल लेता है। फेरी को भी देखते हैं जो कि एक बार फिर डिवाइन फिनिक्स के अंदर कन्वर्ट होते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही थी और तुरंत ही यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें जैसे ही जाकर इस जाइंट बंदे से टकराती हैं, जिसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा ब्लास्ट होता है। लेकिन फिर भी देखने के लिए मिलता है कि इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पर ये बंदा ऐसे ही सही सलामत खड़ा हुआ था। एलेक्सी से देख के थोड़ा सोच रहा होता है, लेकिन वो बंदा तो काफ़ी ज़्यादा चीखने लग जाता है और चीखते चीखते ही वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी कॉज करने लगा था। और यहाँ आसपास जितने भी स्टोन्स वगैरह मौजूद थे वो अपनी ग्रेविटेशनल पावर का इस्तेमाल करते हुए पहले तो उन्हें अपनी तरफ को खींचता है, उसके बाद इन सारे ही लोगों की तरफ आगे बढ़ाता है अटैक करने के लिए। एलेक्स ये देखते हुए तुरंत ही अपने गोल्डन फर्नेस का इस्तेमाल करता है और अपने साथियों के अराउंड एक शील्ड बना लेता है। जिसके बाद जैसे ही बड़े बड़े स्टोन्स आकर इन लोगों को हिट करते हैं तो वो शील्ड इस मोमेंट पे उनकी काफ़ी हेल्प कर रही होती है, जिससे कि यहाँ पर ये सभी एकदम ही सेफ थे। लेकिन लगातार स्टोन्स आते जा रहे होते हैं तो यहाँ पर रैबिट गर्ल कह रही होती है कि आखिर ये बंदा थोड़ा सा पागल है क्या, आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। तभी यहाँ पर ऐसे ही लगातार स्टोन्स की बरसात होने लग जाती है, सिर्फ एलेक्स और उसके फ्रेंड्स के ऊपर ही नहीं बल्कि आसपास भी। तभी एलेक्स को देखते हैं जो कि अभी फिलहाल अपनी पावर को एक जगह पर इकट्ठा करता है, फिर एक विलो लीफ को समन करता है जो कि अमाउंट में थोड़ी छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं और उनका साइज़ भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था। एलेक्स और उसके फ्रेंड्स के अराउंड वो आने लगी होती हैं और फिर चारों ही डायरेक्शन में फैल रही थी बहुत ही तेज़ी के साथ इस बंदे की तरफ को, क्योंकि ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ख़तरनाक तरीके से इनके ऊपर अटैक कर रहा है। तभी यहाँ पर एलेक्स एंड उसके साथी कह रहे होते हैं कि अभी क्या करना है।
तो एलेक्स उन्हें बता रहा होता है कि तुम लोग यहाँ से तुरंत ही निकल जाओ क्योंकि सिचुएशन ख़राब हो रही है। लेकिन तभी रैबिट गर्ल कह रही होती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आखिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों की बातें पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अटैक की बरसात तो लगातार इनके ऊपर हो ही रही होती है, जिसे इनमें से कोई भी अभी फ़िलहाल के लिए तो बिल्कुल नहीं रोक पा रहा था। तभी एलेक्स को देखते हैं जो कि शील्ड को तो हटाता ही है, लेकिन साथ ही यहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी ऐसे ही वहाँ पर खड़े हुए थे। जिसके बाद उस जाइंट बॉडी को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रही होती है और यहाँ पर वो किसी का नाम भी लेती हुई नजर आ रही थी। जिसके बाद वो काफ़ी इनोसेंट सा फेस बनाकर कह रहे होते हैं कि मास्टर कीलिंग। अभी सुनने के बाद तो यहाँ पर ये सारे के सारे ही रुक जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ ही सेकंड्स बाद यहाँ पर आ चुके होते हैं। वाइन सोल बोल वहाँ पर आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर अब धीरे धीरे करके इस एल्डर को वापस से स्लीप के अंदर ले जाती है और वो वहीं पर ऐसे स्टक होकर रह जाते हैं। तभी ये सारे ही देख रहे थे कि आखिर ये हो गया है। तभी वहाँ पर आ जाते हैं 8 आर्म वाले एल्डर और वो थोड़े टेंस्ड भी नजर आ रहे थे और कह रहे होते हैं कि क्या आप सभी लोग ठीक हो। तभी यहाँ पर रैबिट गर्ल कह रही होती है कि ठीक हो, हम लोगों तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम यहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाले हैं। ज़रा आप मुझे ये बताओगे कि आपने अपनी ट्राइब के अंदर एक ट्रेटर को क्यों रख रखा है। यहाँ पर ऑलमोस्ट ही हमें ख़त्म करने वाला था। लेकिन तभी यहाँ पर 8 आर्म वाले एल्डर कह रहे होते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। और साथ ही वो कह रहे होते हैं कि असल में अगर मैं आपको सच बताऊँ तो यही हो रहा है हमारे एंशिएंट एंसेस्टर के साथ में इस मैजिक पावर के द्वारा। और साथ ही मैं खुद भी इस चीज़ के लिए परेशान हूँ। इवन डीमन को हमने यहाँ पर काफ़ी सालों पहले सील कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ तो ऐसी अननोन पावर हैं जो कि यहाँ पर सू शिंग शियान को पावर कोज कर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने इतना ज़्यादा बड़ा डिज़ास्टर यहाँ पर कोज कर दिया। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाह रहे होंगे। जिस पे एलेक्स कह रहा होता है तो अभी आपने इनके साथ क्या करा है। तो वो यहाँ पर कह रहे होते हैं कि कुछ नहीं। जिसके बाद एलेक्स को देखते हैं जो कि समझ गया होता है कि ये लोग वाकई में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो फाइनली जाके वो उस कोल्ड्रन को निकालता है जिसके अंदर वो हेवनली गोल्डन लाइटनिंग वाटर मौजूद था, जो कि अब फिलहाल एलेक्स इनके ट्राइब के लोगों को देने के बारे में सोच रहा होता है। जिसके बाद अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कोल्ड्रन जो होता है वो आ जाता है एक बंदे के द्वारा, जो कि दूसरे ट्राइब के बंदे को भेजा जा रहा था। जैसे ही यहाँ पर ये बंदा जिसका नाम यूकिन है वो इस कोल्ड्रन को लेता है तो वो यहाँ पर काफ़ी खुश नज़र आ रहा था, क्योंकि असल में जो कर्ज है वो यहाँ पर इन लोगों के ऊपर भी लगा हुआ है। और अभी वो कह रहा होता है कि अब हमें और ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कुछ चीज़ भी यहाँ पर मर्ज करता है उसके साथ और अब वो देख रहा होता है कि कर्ज की वजह से तो यहाँ पर कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ है, बल्कि उसका कर्ज ही ठीक नहीं हुआ, जिससे कि वो ऑफेंड हो जाता है, तुरंत ही उसको फेंक के मारता है। अब यहाँ पर ट्राइब के जो लीडर थे वो भी यही कह रहे होते हैं कि क्या सच में हमारे साथ में धोखा हुआ है, हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी इसको हासिल करने के लिए। उन लोगों को गुस्सा आ जाता है, वो अब डिसाइड कर चुके होते हैं कि हमें कुछ बड़ा करना ही होगा। जिसके बाद ये सारे के सारे लोग नोटिस करते हैं कि फेरी वैली के अंदर जो है कम्प्लीटली यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ है, तो इसलिए हम सभी को वहाँ पर जाना चाहिए उन चीज़ों को हासिल करने के लिए। और यूकिन भी यही कह रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर दिखाया जाता है कि एलेक्स और वो एल्डर साथ में ही खड़े हुए थे और वो कह रहे होते हैं कि ऑल्दो यहाँ पर ये पॉसिबल है कि यहाँ पर लिविंग बींग्स जो हैं वो एक साथ टाइम को पास करके जा सकें, लेकिन यहाँ पर जब से वर्ल्ड के साथ में चीज़ें कनेक्ट हुई हैं मेरे पास में इतना ज़्यादा टाइम तो है नहीं फ़िलहाल जो मैं यहाँ पर शिंगू इमिग्रेशन के लिए वेट कर सकूँ। वो काफ़ी हताश भी नज़र आ रहे होते हैं और कह रहे थे कि तभी यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है फेरी फ्लावर जैसे ही ब्लूम करेगा तभी यहाँ पर एक वनरेबल सिचुएशन होगी और मुझे भी वहाँ पर तुरंत ही एंटर करना होगा रियल्म से कनेक्ट करने के लिए। और कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक गॉड लेवल का बंदा ही यहाँ पर फ्रीली आ जा सकता है, क्योंकि एलेक्स अब इतना ही पावरफुल हो गया है। इसकी वजह से वो सोच रहा होता है कि उसे भी यहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ एक्सटर्नल थ्रेट्स तो यहाँ पर मौजूद थे ही। तभी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज टेलीपोर्टेशन एरे ओपन हो जाता है। एलेक्स देख रहा था कि आखिर ये चीज़ है क्या।
तभी वहाँ पर उन डीमन के ट्राइब से एक शिप वहाँ पर आ जाती है और जैसे ही वो अपीयर होती है तो इसे देखने के बाद फिलहाल एल्डर थोड़ा घबरा गए थे और कह रहे थे कि शाओ योंग ने इसके बारे में बिल्कुल सही कहा था, यहाँ पर कोई तो है जो कि आ रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फैन लेकर यू किन ही यहाँ पर आगे आ रहा होता और वो कह रहा था कि हम यहाँ पर काफ़ी वक्त से अपने एंसेस्ट्रल होम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और लग रहा है कि यहाँ पर हमारे दिल में जो इज्जत है वो यहाँ पर अभी शो करने का वक्त आ चुका है। उसके साथ में दो अल्टन पल्टन भी आए हुए होते हैं। अब यहाँ पर जो 8 आर्म एल्डर होते हैं वो कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम इस जगह पर आ गए हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो रहे थे और भड़क रहे होते हैं। तभी ये क्यों कह रहा होता है कि जो स्पिरिट वर्ल्ड है वो तुम कंट्रोल नहीं करते हो, और साथ ही मैं तुम्हें बताना चाहूँगा ना कि तुम्हारी 8 आर्म सोल क्लेन पूरी तरीके से इसको ऑक्यूपाई करके रखे हुए है। वो अपनी पावर भी रिलीज़ करके ये शो करता है कि वो इनसे डरता नहीं है। एलेक्स भी इसकी शक्ल को ही देख रहा होता है तो वो बंदा कह रहा था कि असल में मुझे यहाँ पर एंशियंट एंसिस्टर ने ऑर्डर किया है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपने साथ लेके जाऊँ अपनी क्लैन का एक गेस्ट बनाकर। वो एलेक्स से ये बात कह रहा था, लेकिन एलेक्स गुस्सा हो जाता है इसकी इस घटिया हरकत पर और कह रहा होता है कि मैंने खुद चूज़ किया है यहाँ पर रहना, तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, मैं यहीं विलेज के अंदर ठहरने वाला हूँ। ये सुनकर अब ये कुन अपने साथियों से कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर इसे यहाँ पर उठा लो। तो उसके साथ में एक एल्डर आए थे जो कि तुरंत ही ये कुन का ऑर्डर मानते हैं और उसका ऑर्डर लेते हुए वो एलेक्स की तरफ को फ्लाई करते हुए काफ़ी तेज़ी के साथ जा रहे थे। तभी 8 आर्म एल्डर जो होते हैं वो कह रहे थे कि हम इसे यहाँ से नहीं लेकर जाने देंगे, और वो भी आगे बढ़ते हैं इस एल्डर के साथ में फाइट करने के लिए और दोनों के बीच में ही एक टकराव होने लग जाता है। एलेक्स इस सिचुएशन को देखता है तो वो भी कह रहा था, तो क्या तुम लोग यहाँ पर किडनैपिंग करने के लिए आए हो, क्या तुम मुझे ऐसे ही दिन दहाड़े किडनैप करोगे? तभी ये कौन कहता है कि अच्छा, अगर तुम अपनी इच्छा से हमारे गेस्ट नहीं बनना चाहोगे तो हमें ये तो करना ही पड़ेगा ना, आखिर तुम्हें इससे क्या ही डर लग रहा है। तभी उसके साथ ही जो होती है वो एक काफ़ी ज़्यादा पावर को समन करती है जिससे कि स्काई से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लाइटनिंग एलेक्स की तरफ ही आगे बढ़ रही थी। एलेक्स इस खतरे को पहले ही नोटिस कर लेता तो वो अपनी डिवाइन फॉर्मेशन बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने लगा होता है, लेकिन इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। इसके चलते एलेक्स अपनी और पावर को रिलीज़ करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स अपनी फेरी सोर्ड को समन कर लेता है इस लड़की को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि वो एलेक्स को ऑफेंड कर रही है। तो अब यहाँ पर एलेक्स तुरंत ही क्लाउड से होते हुए आगे आ रहा होता है तो ये कुन भी कह देता है लड़की से कि आगे जाओ और इसको रोको। जिसके बाद वो लड़की तुरंत ही अपनी ब्रांचेस का इस्तेमाल करती है जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज होती हैं और वो एलेक्स को ट्रैप करने के लिए जा रही थी। तभी 8 आर्म एल्डर जो थे वो यहाँ पर ढेर सारे टेलीपोर्टेशन एरेज को समन करते हैं जिनके अंदर से ढेर सारे अलग अलग तरीके के वेपन्स निकल कर आ रहे थे और वो इस लड़की की सारी ब्रांचेस को इकट्ठे काट देते हैं, जिससे लड़की के ऊपर काफ़ी अफेक्ट पड़ता है और तुरंत ही वो जाकर अपनी जगह पर ठहरती है। साथ ही यहाँ पर उसकी हालत हो चुकी थी एकदम ही बेकार, जिसकी वजह से उसके माउथ से काफ़ी ब्लड वगैरह भी आ रहा होता है। एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने गोल्डन फर्नेस को निकाल लेता और उसके अंदर से ढेर सारा हेवनली रिवर वाटर जा रहा था जो कि लड़की को ट्रैप कर लेता है। जिसके बाद अब वो लड़की सोच रही होती है कि इस जगह से कैसे बाहर निकलना है। तो एलेक्स लड़की को तुरंत ही टोकते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि एकदम से यहाँ पर रिएक्ट मत करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम यहाँ पर इस पार को रेसिस्ट ना कर सकोगी फेरी वेले के अंदर। जिसके बाद अब वो लड़की घबरा रही होती है और उसका साथी भी यही देख रहा था। तो एलेक्स कह रहा होता है कि देखता हूँ कि आखिर तुम लोग क्या कर सकते हो और तुम कितने ज़्यादा केपेबल हो। एलेक्स ने तो अपनी स्वॉर्ड भी निकाल ली होती है। तभी ये कौन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि ठीक है चलो कुछ वक्त के लिए इसको भी चेयर कर लेते हैं, और अपने फ़ैन को जैसे ही वो थोड़ा सा हिलाता है तब वहाँ पर ढेर सारे पेटल्स बन के एलेक्स की तरफ को जा रहे थे। तभी यहाँ पर एलेक्स तो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। ये कौन तो एकदम ही चिल नज़र आ रहा था। जिसके बाद हमें उसका असल प्लान समझ में आता है कि उसने सीक्रेटली इन सारी चीज़ों में कुछ खतरनाक लेवल का पॉइजन लगा दिया था जिससे कि एलेक्स अफेक्ट होने लगा होता है। एल्डर तुरंत ही उसके पास आते हैं और कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम इस तरीके की हरकतें कर रहे हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। तभी ये कौन कह रहा होता है कि जो पॉइजन आपकी बॉडी के अंदर गया है ना भाई साहब, काफ़ी ख़तरनाक लेवल के इंसेक्ट से यहाँ पर हमने इसको प्राप्त किया है, तो अगर तुमको सर्वाइव करना है तो मुझे फॉलो कर लो। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर ये चाहते हो
तो इसका मतलब तो ये हुआ कि शुरू से ही तुम इस मोमेंट का इंतज़ार कर रहे थे जब तुम यहाँ पर मौका उठाकर मेरे ऊपर पॉइजन को ट्रांसफ़र कर सको। तभी वो कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स। जो इसके बाद 8 आर्म एल्डर को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन अभी एलेक्स को बचाना भी ज़रूरी था। तो वो तुरंत ही अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स की बॉडी से ज़बरदस्ती उस पॉइजन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली उनके माउथ से ब्लड आने लग जाता है। वो इस चीज़ को नहीं कर पाते। तभी ये कौन कह रहा होता है कि मैंने कहा ना कि एक खतरनाक लेवल का पॉइजन है, तुम अगर मेरे साथ नहीं चलोगे तो ये तुमको ख़त्म कर देगा। जिसके बाद एलेक्स इस बंदे को देख रहा था और कह रहा होता है कि क्या ल्यूशियन ने सही बताया था कि अपॉर्चुनिटी खुद से क्रिएट करनी पड़ती है, और जब तक हम अपने आप के इस बैरियर से तोड़ के खुद को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक कुछ नहीं होएगा। तभी यहाँ पर एलेक्स अपनी डिवाइन पावर को अवेकन करने लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स इसमें लगा रहा था। जिसके बाद ये बंदा ये कौन कह रहा होता है कि ये सच में अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा है, हमें इसे रोकना होगा। जिसके बाद उसके दोनों ही साथी आगे जा रहे होते हैं एलेक्स की तरफ। तो एलेक्स भी यहाँ पर ढेर सारी पावर को समन करता है और अब यहाँ पर हेवन एंड अर्थ की पावर को तुरंत ही लेता और इन लोगों की तरफ को फेंकता है काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से। जिसके बाद ये कौन तो पीछे हट जाता है, लेकिन उसके दोनों ही साथी ट्रैप्ड हो चुके थे इस पावर में, और अल्टीमेटली वो यहाँ पर ट्री के रूप में यहाँ पर आ जाते हैं और दोनों ही वहाँ पे ट्री बन के खड़े हो चुके थे। जिसके बाद ये नज़ारा देखने लायक था और एलेक्स कह रहा होता है कि अभी एक और बाकी है। वो तुरंत ही अपनी फेरी सोर्ड को इस बंदे ये कुन की तरफ को फेंक कर मारता है। तो फिर ये कुन भी अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहा था खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसके बाद अल्टीमेटली वो एलेक्स की सोर्ड को पीछे तो हटा देता है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि देखो, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि जो मेरे मेथड्स हैं वो तुम्हारे कंट्रोल करने से एकदम ही बाहर हैं, तुम्हारे बस की ना है। तभी एलेक्स देख रहा होता है कि यहाँ पर तो एक और फॉर्मेशन ओपन हो रही है। वो एक काफ़ी ह्यूज फॉर्मेशन थी और उसके अंदर से एक एल्डर बाहर निकल के आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक भी नज़र आ रहे थे। वो बहुत गुस्से में होते हैं और तुरंत ही एलेक्स की तरफ को ही आगे बढ़ रहे होते हैं। वो उन ट्रीज़ को भी देखते हैं तो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल उनके ऊपर करते हैं, तो वो लोग वापस से ठीक हो गए थे। एलेक्स तो इन पर गुस्सा था और इनके ऊपर भी अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है, लेकिन ये एल्डर जो थे वो एलेक्स की तरफ पहले तो गुस्से से देखते हैं, उसके बाद उसकी फेरी सोर्ड को सिर्फ अपनी 2 फिंगर से ही रोक लेते हैं और कह रहे थे कि बच्चे, मैं तुम्हें एडवाइस करना चाहूँगा कि तुम यहाँ पर मेरी यंगर जनरेशन को जिस तरीके से परेशान कर रहे हो तुम मुझे नहीं कर सकते, अब तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। जिसके बाद वो एलेक्स को खुद को वर्शिप करने के लिए भी बोल रहे थे, लेकिन एलेक्स कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि तुम शायद से एक और मूव करना अफोर्ड नहीं कर सकते। बट एक बार फिर एरे ओपन होता और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बार फिर वहाँ पर वही बंदा आ चुका था जिसको यहाँ पर एलेक्स अभी डील कर रहा था, और उसकी पूरी टीम भी जैसे ही वो अपनी पावर का कुछ अंश रिलीज करते हैं तभी यहाँ पर ये सारे के सारे पीछे हट चुके थे और हमें दिखाया जाता है कि उनका कर्ज उनके ऊपर से हट चुका है और अब वो एलेक्स के साथ हैं। सो गाइज, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।